नमस्कार दोस्तों। कक्षा 8 वसंत भाग 3 पाठ 11 से 15 प्रश्नोत्तर। पाठ 1 से 5 भाग 1 में है, भाग 2 में है 6 से 10 और भाग 3 में 11 से 15। सभी का प्रश्नोत्तर अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को काफ़ी लंबा न करते हुए मैं आती हूँ सीधा। ये देखिए प्रश्न है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। पाठ 11 है, जब सिनेमा ने बोलना सीखा। ठीक है, तो इसका शब्दार्थ देखिए। ये शब्दार्थ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ प्रश्न भी हैं और देखिए ये है मेन जो प्रश्नोत्तर जो है पाठ में। पहला प्रश्न है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। पोस्टरों पर क्या वाक्य छापे गए? सबसे पहले वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली फिल्म सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। इसके नायक विट्ठल, नायिका जुबैदा थीं। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे। दूसरा प्रश्न है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहाँ से लिया? विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। तीसरा प्रश्न है, विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? विचार प्रकट कीजिए। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। उत्तर है, विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बन गए। अगला प्रश्न है, पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था? अर्देशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। उत्तर, सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। ठीक है, ये हो गया पाठ 11 के प्रश्नोत्तर। पाठ 12 है सुदामा चरित। सुदामा चरित का पाठ भी मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं समझाऊंगी। ठीक है ना, ये बहुत अच्छे से मैं आपको बता दूंगी गा गा कर। देखिए सुदामा चरित लिखा हुआ है, पूरी कविता, इसका शब्दार्थ और ये प्रश्न उत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर की बात थी तो हम प्रश्नोत्तर पे आते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण बहुत रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए
पानी तो मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। दूसरा प्रश्न, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुँचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित व्याकुल हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया। सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। चोरी की बान में हौजू प्रवीण। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं। ख है, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। तो अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे रहे थे, परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से निपुण हो। मतलब जब गुरु माँ ने उन्हें चने दिए थे तब भी वो सुदामा ने वो चने खुद खा गए थे और श्री कृष्ण को नहीं दिए थे। ऐसी कहानी इसके पीछे है। ग, इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? देखिए कथा आ गई। बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपनी होता है और संदीपन भी होता है, ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियाँ एकत्र करने जा रहे थे तब गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे।